अभी दिल्ली में बीजेपी की आए 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अभी से दिल्ली में से बीजेपी निकलती हुई नजर आ रही है। मुझे पता है अभी दिल्ली में बीजेपी को आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे दिल्ली में से कुछ ऐसे इंसिडेंट मिले जो कि काफी ज्यादा कंसल्टिंग थे। और मैं अब जिन इश्यूज की बात करने वाला हूँ वो बहुत बेसिक इश्यूज है, जिसमें जो अभी नई सरकार बनी है बीजेपी, उसको कुछ भी नहीं करना था। जो कंटिन्यूस थी उसको सिर्फ इंश्योर करना था, यानी कि जो कंटिन्यूसली जो चल रहा था उसको चलने देना था। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली के पावर डेली कट हो रहे थे, जो पिछली सरकार में पहले कभी भी नहीं हुआ। दिल्ली में कई कई एरिया में पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, कई कई दिनों तक पानी आता ही नहीं है। ये मेरे नोन एज में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही कोई भी टॉपिक आपको सोशल मीडिया से उठाकर पिक करके आपको नहीं बताता, और ये मैंने सब डिटेल फर्स्ट हैंड ऑल ग्राउंड रिपोर्ट मैंने खुद वेरीफाई करी है। और आप लोगों को जैसे मालूम है कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली वैसे प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस बढ़ा दी थी, जिसमें सरकार सा काफी लेट सा रिस्पॉन्स आता है। हिट क्रेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय सरकार खुद यहाँ पर फोटोग्राफी सेशन करती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस 7 से 10% तक बढ़ा दिए गए जैसे उनकी सरकार बनी बीजेपी की। दिल्ली में सारे के सारे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल पर बैन लगाने की बात तक करी जा रही है दिल्ली में, जबकि हेल्थ केयर के नाम पर आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं मोहल्ला सेवा को बंद करके, जो कि क्लिनिक सेम ही है, सिर्फ नाम बदला जाएगा इसका। क्या बीजेपी के पास क्या अच्छे लीडर्स नहीं है? क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना क्या एक ब्लेंडर साबित होगा? आइए देखते हैं। मुझे पता है अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अभी दिल्ली में बीजेपी को आए 100 दिन ही पूरे हुए, इतनी जल्दी सब चीजों को पास कर देना एक अच्छी बात नहीं है। और आप में से काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि अभी भी सरकार को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। तो मैं जिन इश्यूज के बारे में बात करने वाला हूँ वो इश्यूज यहाँ पर दिल्ली की पब्लिक यहाँ पर डेली बेसिस पर इसको फेस करती है, और इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। जो पहले चल रहा था वैसे वैसे का चलने देना था, ना कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, ना कोई लॉ बनाना था, ना ही कुछ करना था। जो पहले चल रहा था वैसे का वैसा इनको सिर्फ कंटिन्यू रखना चाहिए, और इन्हीं चीजों में ये लोग फेल होते हुए नजर आ। देखिए अभी आप देखिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर अपने पीक पर पहुंच गया है, इसलिए सबको यहाँ पर दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। पहला है 24 घंटा बिजली और दूसरा है पीने का साफ पानी। देखो भैया पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार को आए हुए कितने दिन हुए, सरकार को आए हुए जितने भी दिन हुए वो पब्लिक तो इनको स्टार्टिंग से ही जज करना शुरू कर देती कि भाई देखो हमने तो ये सोचकर वोट दिया था कि दिल्ली के हालात सुधरेंगे, लेकिन इन्होंने तो हालात बद से बदतर कर दिया पहले से भी। और इतनी गर्मी में यहाँ पर पावर कट वगैरह प्रॉब्लम आ रही है। और दिल्ली में मेरे काफी सारे जानने वाले रहते हैं और उन्होंने मुझे खुद बताया कि डेली पावर कट होते रहते हैं दिल्ली में। जहां पहले कभी लाइट नहीं जाती थी वहां अब एक एक घंटे का पावर कट स्टार्ट हो गया है। ऊपर से 7 से 10% तक बिजली का जो बिल का जो रेट होता है वो बढ़ा दिया है इन्होंने। पर उन्होंने ऐसी चीज करके जले पे नमक छिड़कने वाला काम कर दिया है। दिल्ली के पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने जैसी सरकार बनी वैसे ही जो वहां की जो बिजली बोर्ड है उनको यहाँ पर बिजली का जो रेट होता है उसको बढ़ाने के लिए ऑथोराइज कर दिया है। उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि जो पिछली सरकार थी उस पर 27,000 करोड़ रुपए का दर्ज आ गया है, यानी कि जो कर्जा बढ़ गया है इसके लिए हमें प्राइस हाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बात आम जनता को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनको तो यही चीज नजर आएगी कि पैसे ज्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जेब से पैसे ज्यादा चाह रहे हैं तो उनको बस यही लगेगा कि जैसे दिल्ली में सरकार बदली पैसे ज्यादा जाना शुरू हो। चलो रेत वाली तो एक जनरल प्रॉब्लम है मान लेते हैं, लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा ये बताइए। 2 महीना है गए तो पानी नहीं आ रहा। जितना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। भैया मेन चीज तो पानी है, आपको भी पता है गर्मियों में पानी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब दिल्ली पंजाब को ब्लेम कर सकती है कि वो लोग यहाँ पर पानी नहीं छोड़ रहे, लेकिन इससे भी आम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर आप भी यही गेम खेलने लगोगे ब्लेम गेम, तो आप में और पिछली सरकार में क्या ही फर्क रह जाएगा। और दिल्ली में तो हर साल पानी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है गर्मियों में। पिछले साल गर्मियों में दिल्ली के बहुत से एरिया में भी पानी के टैंकर की लाइन लगना शुरू हो गई थी। और जो मुझे दिल्ली के इनसाइड से जो इश्यूज मिल रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट को क्यों लाई जनता?
क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये सोचकर आपको लाए थे। आप उनकी प्रॉब्लम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तीसरा जो प्रॉब्लम दिल्ली की जनता के लिए बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है प्रॉब्लम, वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों की अपनी मनमानी तरीके से बढ़ती हुई फीस। लास्ट ईयर से फीस इतनी बढ़ रही है कि पेरेंट्स के लिए वो बच्चे को पढ़ाना मुश्किल सा हो गया। देखिए, मैं एक बात पहले से क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही दिल्ली में गवर्नमेंट बदली वैसे ही प्राइवेट स्कूलों ने यहाँ पर अपनी फीस बढ़ाती। नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिल्ली में काफी टाइम से चलती आ रही है। दिल्ली में एक बार तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तरीके से बढ़ती हुई फीस तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने वापस तक करवा दी थी, लेकिन कोविड के टाइम पर फिर से यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी। इस बात को लेकर पेरेंट्स ने बार बार इसका विरोध किया, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर कोर्ट भी जाए, लेकिन कोर्ट से भी उनको कोई भी यहाँ पर न्याय नहीं मिला। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स को आखिर में रोड पर उतरना पड़ा। एक स्कूल ने तो यहाँ पर बच्चों को हॉस्टल तक भी बना दिया, इसलिए ये इश्यूज यहाँ पर अब न्यूज में भी हाईलाइट होने लग गया। हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पर स्कूलों में ऑडिट करवाएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जब मामला बढ़ा तब यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने एक फोटो यहाँ पर सेशन करवाया और सब कुछ इश्यू सॉल्व करने की कोशिश करी। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो बिल इश्यूज होता है वो यहाँ पर करवा दिए, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपनी मनमानी करके यहाँ पर फीस न बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक प्राइवेट ड्राफ्ट भी यहाँ पर करवा दिया, जो कि जो बिल होता है वहां पर उनको पेश करना था, क्योंकि वहां से ये पास हो सके 13-14 को, और फिर अचानक से उसको पोस्टपोन करा दिया। और फिर गवर्नमेंट ने इसका कोई रीजन भी नहीं बताया। अगर कुछ सूत्रों की माने तो इनकी ऐसे करने की वजह ये थी कि इनके ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद इनको एक तिरंगी यात्रा निकालनी थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर वादा किया था कि दिल्ली में जैसे डबल इंजन सरकार बनेगी वैसे ये डबल स्पीड में यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये चीजें ग्राउंड पे होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट से स्टेट स्कीम यहाँ पर सिर्फ लागू करते हुए नजर आ रही है, यानी कि सेंट्रल स्कीम के तहत यहाँ पर यह सभी स्कीमें लागू करी है। अगर आपको पता हो कि नई गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 2 सबसे 100 दिन के अंदर पूरे करने वाले वादे किए थे वो भी सेंट्रल स्कीम के तहत आते हैं। पहला आयुष्मान भारत को यहाँ पर दिल्ली में लॉन्च किया गया और दूसरा सीएम श्री स्कूल्स को यहाँ पर दिल्ली में अनाउंस किया गया, जो कि पीएम स्कूल श्री से इंस्पायर है और इसको यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा गया। और सीएम स्कूल्स के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए भी अलॉट कर चुकी है सिर्फ सीएम रूट पर यहाँ पर स्कूल्स को चलाना, यानी कि आपने स्टेट को एक ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया। अगर दिल्ली सरकार के अपने खुद के प्रोमिसेस की बात करें तो उनमें और 100 अटल कैंटीन खोलने का प्रॉमिस किया गया था। ये दोनों स्कीम सिर्फ पेपर पर ही नजर आई है, ना किसी को 2500 रुपए की इंस्टॉलमेंट मिली है, ना ही अटल कैंटीन्स खुले हैं। और सरकार ने जो अनाउंसमेंट की वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, और जो यहाँ पर जो पब्लिक है उसमें भी ये जो सरकार ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की वो यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल दिख रही है, और जो पब्लिक में जो ये अनाउंसमेंट है वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर दिखाई दे रही है। इन्होंने यहाँ पर ये तक कहा था कि 15 अगस्त 2025 यानी कि इसी साल से 3 व्हीलर सीएनजी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ना ही किसी जो पुराना जो सीएनजी है जो 3 व्हीलर है उसका री रजिस्टर होगा। और वो ये लोग भूल चुके हैं कि जो पिछले जो साल जब इलेक्शन हुआ था तब यही सबसे बड़े वोटर निकल कर सामने आए थे। जब इसका विरोध किया गया तभी अब इन्होंने 3 महीने के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। सरकार के इसी EV 2.0 के तहत जो यहाँ पर जो 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, जो भी सीएनजी से चलते हैं, 4 व्हीलर्स है, उनको भी यहाँ पर बैन करने तक की बात करी जा रही है। यानी कि अगले साल से पेट्रोल या फिर पेट्रोल से चलने वाली बाइक और स्कूटी दिल्ली में चलती हुई या फिर बिकती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसे ही 4 व्हीलर में पेट्रोल और डीजल वाली कार पर बैन लगाने की बातें उड़ते रहती है, और ये बेकार जो निर्णय होगा वो साबित होगा, क्योंकि ये जो गाड़ियों के शौकीन है उनके लिए यह फैसला कैसा होगा ये सरकार ने अभी तक नहीं सोचा है कि जब ये लोग ईवी खरीदने जाएंगे तब उनको 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे, यानी कि खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि अब देखो, अब ईवी की प्राइस देखो और एक्टिवा बाइक की प्राइस देखो, यहाँ पर 2 से 3 गुना तक ज्यादा यहाँ पर प्राइस आपको देखने को
मिलेगी। इसलिए लोग अभी अभी से ही सोशल मीडिया पर इस पॉलिसी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग चुके हैं। सरकार ने प्रॉमिस तो किया कि हम अगले कुछ सालों में यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन या फिर ईवीज को यहाँ पर डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर बैन लगाने की बात इसी साल से हो रही है। मान लीजिए आपने बैन लगा भी दिया तो क्या एक साल के अंदर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप डेवलप कर पाएंगे? दिल्ली में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि जो ये लोग हैं वो इतने अच्छी तरीके से ट्रांजिट कर पाए। सरकार तो ये फैसला करके पॉल्यूशन कम करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 25% ही व्हीकल यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषित करते हैं। और उसमें जो ये कंपनियां के जो ओनर्स है उनका कितना नुकसान होगा ऑटो व्हीकल की, जो कि अपना जो खुद का जो फैक्ट्री वगैरह वो जो दिल्ली में लगा कर बैठे हैं। और दिल्ली में जो सेकंड हैंड मार्केट है जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा मैं ये वाली वीडियो में बात ऑलरेडी मैं कर चुका। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लेना। वहां पर मैंने पूरी डिटेल में बात करी हुई है। और आपको दिल्ली में काफी सारी जगह गाय वगैरह आपको रास्ते पे खड़ी हुई, मेट्रो के नीचे काफी सारी जगह आपको बीच रोड पे खड़ी हुई या फिर काफी सारी जगह आपको देखने को गाय मिल जाएगी। और इस पर भी कोई एक्शन करने की वजह सीएम रेखा गुप्ता सिर्फ फोटो ऑफ करती हुई नजर आती है। इससे लगता है कि दिल्ली की जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो दिल्ली को मैनेज करने की जगह ऑप्टिक को मैनेज करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का मजाक उड़ाते आ रही है कि इनको छोटे छोटे हेल्थ केयर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बजाय बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है दिल्ली वालों को। भाई और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, मेडिकल कॉलेज बनाता है। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी खुद 70 आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, और वो भी कोई नया नहीं, जो पुराने जो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक है उसको ही रिनोवेट करके वो फिर से नए आरोग्य मंदिर बना देंगे। और इनका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना ही होगा। और बीजेपी गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि 31 मई 2025 से पहले 70 से ज्यादा यहाँ पर आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, लेकिन अभी कुछ ही सेंटर्स खुले हुए हैं क्योंकि 31 मई तो कब की निकल चुकी है। सेंट्रल दिल्ली में जो आरोग्य मंदिर खुला हुआ है वो पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, उसको सिर्फ रिनोवेट करके नया प्रिंट कर दिया गया, बस उसको यहाँ पर आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। तो आपको भाई वही करना था, वही रिनोवेट करना था, उसके पुराने स्टाफ को तो नहीं निकालते। कम से कम 500 से ज्यादा डॉक्टर थे और 200 से ज्यादा यहाँ पर स्टाफ थे जिनको 1 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। देखो भाई ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अननेसेसरी से, क्योंकि जो पुराना स्टाफ था उसको तो आपको कम से कम निकालना नहीं चाहिए था नए स्टाफ के लिए। और रेखा गुप्ता ने खुद कहा था कि हम यहाँ पर इसके लिए जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर आईआईटी कानपुर से मिलकर पेडअप करके यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रेन भी करवाया था, जो कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक अच्छी डील है। और अगर आप यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर दिल्ली में पीएम देखोगे जो पॉल्यूशन का है तो वो यहाँ पर 2.5 लेवल्स का है, जो कि 47% तक यहाँ पर व्हीकल से निकल कर आता है। और जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट प्राइवेट व्हीकल को टारगेट करके बैठी है वो तो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करके बैठा हूँ, लेकिन जो बाकी सोर्सेस है उसका क्या। दिल्ली में और भी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है, जो कि रोड डस्ट है, जो कि PM10 से 42% और PM2.5 से 20% तक रोड डस्ट से यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़। पर इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो भी बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ रखता है। इन सबसे कैसे अच्छी तरीके से डील करके यहाँ पर पॉल्यूशन को कम करेंगे, इसका प्लान, अच्छा प्लान सरकार के पास मौजूद ही नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली में ऐसे काम भी हुए जिसके विजिबल यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी है, जिसके क्रेडिट सरकार को दे भी सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है, यमुना को साफ करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे ठोस कदम भी उठा रही है। यमुना दिल्ली के बीजेपी का कैंपेन और सबसे बड़ा मेजर इश्यू था। अगर बीजेपी इसको साफ करने में सक्सेसफुल रहती तो दिल्ली वालों के लिए और बीजेपी के लिए दोनों के लिए विन विन साइड्स होगा। और दिल्ली में इसके अलावा इलीगल जो इंक्रूवमेंट है, यानी कि जो इलीगल जो प्रॉपर्टीज है उसको हटाने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने 100 से ज्यादा ऐसे रोड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जहां पर रोड पर दुकानें लगी हुई है जो कि इलीगल है। कुछ रोड्स ऐसे हैं जहां पर इलीगल कार पार्किंग है, कुछ ऐसे गर्ल्स है दुकान वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर रोड पर कब्जा करके रखा है।
जिसकी वजह से पब्लिक स्पेस कम होता है और ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। फुटपाथ पर जगह नहीं होती, इसलिए लोग रोड पर चलते हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट के केसेस भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट जो इलीगल जो एडवर्टाइजमेंट है उसको भी हटाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, यानी कि कोशिश कर रही है। जो यहीं कहीं पोस्टर लगे होते हैं मेट्रो पिलर पे, जहाँ कई भाई टाइप लगे हुए पोस्टर, वो काफी ज्यादा बिगाड़ देते हैं, जो माहौल होता है उसको बिगाड़ देते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। वो सरकार बहुत सही कर रही है। देखिए अब आप सभी को पता है कि अभी मॉनसून का वेदर स्टार्ट हो गया था, वेदर ब्लॉकिंग भी यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ा एक मेजर इश्यू है। अब देखिए इसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है वो अब देखना होगा, क्योंकि पिछली साल जब मई में बारिश हुई थी तभी अब दिल्ली में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। देखिए मेरे हिसाब से बीजेपी को दिल्ली में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अपने काम में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए और थोड़ा और अच्छे से काम करना चाहिए। और बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी को उनके काम को लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए नजर आई है। आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी यहाँ पर इवेंट वगैरह करते थे उनकी सरकार के कुछ दिन या फिर कुछ साल पूरे होने पर, तो वो उनको पता था कि पैसा बिगाड़ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, फिजूल खर्ची कर रहे हो, लेकिन उन्होंने खुद 100 दिन पूरा होते ही बड़ा सा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। देखिए इतना सब करने के बाद आपके पास सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए स्कीम है, तो आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं देती है रोड पर, सिर्फ केजरीवाल जी ट्विटर पर कुछ ट्वीट करते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अब देखिए मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ऑपोजिशन में, और अब उनको अपना रोल बहुत बखूबी से निभाना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने अपना ओपिनियन दिया, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और ये वाली वीडियो देखना ना भूलेगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।